आपने अभी तक हमारे चैनल राहे दीन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इंसान की फितरत है, जब अल्लाह ताला इसको रिज्क देता है, दौलत के दरवाजे इसके लिए खोलता है, इसको जाहो मनसब मिलता है, और ये अल्लाह ताला इसको जाहो मनसब देके, दौलत देके, इसको पैसा रुपया देके इसकी आजमाइश करता है, लेकिन उसको आजमाइश नहीं समझता। फयकूल, वो कहता है रब्बी अकरमन, मेरे रब ने मुझे इज्जत दी है। वो उसको इज्जत समझ लेता है और कहता है कि मैं अल्लाह का महबूब हूं, मुझे अल्लाह पसंद करता है तो इसलिए मुझे दौलत दी है, वरना मैं गुर्बत की चक्की में पिस रहा होता। वो दौलत को जो है वो इज्जत समझता है, हालांकि अल्लाह ने बतौर आजमाइश इसको दौलत दी है। जब किसी बंदे को पूछा जाए ना, बता क्या हाल है, तो अगर उसके पास दौलत के अंबार, वो कहता है बड़ा फजल है अल्लाह का। अच्छा, क्या फजल है अल्लाह का? तू तहज्जुद की नमाज भी पढ़ने लग गया? नहीं, मैं तो 5 भी नहीं पढ़ता। अच्छा, क्या फजल है कि अल्लाह ने तुझे ये करम कर दिया कि तेरी जुबान पे झूठ नहीं आता? नहीं नहीं, मैं तो सुबह शाम झूठ बोलता हूं, टैक्स भी चोरी करता हूं, मैं तो सब कुछ करता हूं, तो फिर क्या फजल है? कहता है मुझे दौलत दे दी गई। तो ये इंसान की फितरत है कि दौलत जो मिल जाए उसको, तो उसको फजल इलाही समझता है। वो नाजायज तरीके से भी ले तो उसको भी फजल समझता है। कभी आपने देखा होगा कि सरासर कमाई हराम की है, नाजायज फरोशी के साथ, रिश्वत के साथ और क्या क्या धंधे के साथ उसने जो है वो दौलत कमाई, और आली नस्ब कोठी बना के ऊपर लिख दिया हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। हालांकि ये तो कहर था, आजमाइश थी उसके ऊपर, लेकिन वो शैतान ने उसको जिस रास्ते पे लगाया और शैतानी धंधे के साथ जो उसने दौलत कमाई, उसको भी ये फजल रब्बी करार दे रहा है और समझता है कि वाकई में रब का फजल है। नहीं, अल्लाह फरमाता है ऐसा नहीं है, ये इसकी कज फिक्री है। फजल ये नहीं है कि किसी को दौलत दे दी जाए, फजल ये है किसी को तहज्जुद के सजदों की तौफीक दे दी जाए। फजल ये है किसी के सीने के अंदर ईमान का चरागां कर दिया जाए। फजल ये है कि कोई शख्स झूठ बोलना चाहे भी, एक गैबी ताकत जुबान को पकड़ ले, मेरे बंदे तू मोहम्मद अरबी का नौकर है और मोहम्मद अरबी सादिक भी था, अमीन भी था, तू झूठ बोलना अच्छा लगता है, तो वो झूठ बोलना चाहे भी तो ना बोल सके। ये है रब का फजल, ये है रब की करम नवाजी और ये है रब के रहम का अंदाज। लेकिन इंसान की कज फिक्री है, अल्लाह आजमाता है उसको दौलत दे के, हालांकि दौलत की आजमाइश बहुत डाढ़ी आजमाइश है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं हमें गुर्बत से भी आजमाया गया और दौलत से भी आजमाया गया। गुर्बत की आजमाइश में तो हम पूरे निकले, लेकिन दौलत की आजमाइश में हम पूरे ना निकल सके। ये आजमाइश ज्यादा सख्त आजमाइश है। लेकिन फयकूलो, बंदा कहता है रब्बी अकरमन, मेरे रब ने मुझे इज्जत दे दी। कोई ओहदा मिल जाए, कोई शान शौकत दुनिया की मिल जाए, चाहे वो उसका जरिया कोई भी हो, बंदा कहता जी फलां पे बड़ा ही अल्लाह का फजल हो गया। यार एक मामूली शख्स था, गली से निकला, अब देखो जो है वो वजारत का कलमदान थामे हुए है, बड़ा फजल हुआ। क्या फजल हुआ उसके ऊपर कि उसने जायज नाजायज हर रास्ता जो है वो इख्तियार किया और रब को कदम कदम पे नाराज किया, और हम उसको फजल गर्दान रहे हैं। कहा फजल नहीं है, ये डाढ़ी आजमाइश है। लेकिन इंसान की कज फिक्री है, वो इसको फजल कह रहा है। अच्छा, एक और इंसान की कज फिक्री देखिए, अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, और अगर अल्लाह आजमाए उसका रिज्क उस पर तंग कर दे, फ़यक़ूलु, तो फिर कहता रब्बी अहानन, मेरे रब ने तो मुझे खार कर दिया, मेरे रब ने तो मुझे जलील करके रख दिया। ये फितरत है इंसान की कि उसको थोड़ी सी सख्ती मिले, दौलत के अंबार जो तेजी के साथ आ रहे हैं थोड़ा सा कम हो जाएं और उसको गुर्बत की चक्की में पीसा जाए, तो ये भी उसकी आजमाइश थी। दौलत दे के आजमाइश की गई कि क्या राह खुदा में लुटाता है कि नहीं लुटाता, मेरे रास्ते के अंदर उसको खर्च करता है कि नहीं करता। यतीम, गरीब, मिस्कीन, लाचार, मजबूर, नाने शबीना को तरसते हुए, बीमार, क्या उनको ढूंढ ढूंढ के उनकी दहलीज पे पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। एक तो ये आजमाइश थी, लेकिन उसने इसको आजमाइश नहीं, इसको इज्जत समझ लिया। इसने कहा कि मेरा अल्लाह मेरे पे राजी है तो तभी इतनी दौलत दी है। अच्छा, अगर दौलत अल्लाह की रिजा की इलामत होती तो फिरौन दौलतमंद ना होता, कारून को खजाना ना दिया जाता। और दूसरी बात, जब इसको दौलत नहीं दी जाती, गुर्बत में आता है तो कहता मेरे रब ने मुझे रुसवा कर दिया। यह भी इसकी कज फिक्री है। यार वो भी तो हुए हैं कि जमाने के अंदर एक फूटी कोड़ी भी उनके पास नहीं रही। अल्लाह अकबर,
आओ देखो फकरे बूजर को सलाम करो, आओ देखो फकरे ओवैस को सलाम करो, अच्छा आ जाओ हुजूर की दहलीज पे फकरे मोहम्मदी को सलाम करो। ये इज्जत है, इज्जत। ये भी आजमाइश है। अल्लाह देखता है कि फकर की आजमाइश में कौन पूरा निकलता है। जुबान पर जो है वो नाशुक्री के लफ्ज तो नहीं लाता, मिल जाए अल्लाह की तरफ से अता हो तो वो भी आजमाइश है कि उस पर शुक्र अदा करता है कि नहीं करता, और ना मिले तो ये भी आजमाइश है कि उस पर सब्र करता है या कि नहीं करता। वावेला कर दिया, शोर गुल मचा दिया, लुट गया, मेरे पास कुछ नहीं, अपनी गुर्बत के इश्तिहार लगा दिए, एक एक शख्स के आगे हाथ फैलाता फिरता है, अपनी गुर्बत की इज्जत को पामाल कर रहा है, इस इम्तिहान में नाकाम हो गया। अब सुनो अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है, कल्ला बल्ला तुकरिमून अल यतीम। तुम कहते हो कि हमें दौलत नहीं मिली तो रुसवा कर दिया गया, और दौलत मिल गई तो अल्लाह का फजल समझते हो। अल्लाह फरमाता है ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें आजमाइश में डाला गया है तो तुम उस आजमाइश में कहां तक पूरे निकले हो। आज तुम्हारे ऊपर जो सख्तियां आई हैं, आज अल्लाह ताला की अगर नाराजगी है तो उसका यह सबब नहीं है कि तुमको दौलत नहीं दी गई, बल्कि सबब क्या है, गौर कीजिए। कल्ला, ऐसा हरगिज नहीं। जो उसकी फिक्र थी कल्ला से नफी कर दी गई, और इस बात किस चीज का किया गया, बल्ला तुकरिमून अल यतीम, तुम यतीमों को इज्जत नहीं देते हो। असल बात यह है जो बात सोचने की है। अब कुरान का यहां उसलूब देखिए, मैं कुर्बान जाऊं कुरान के उसलूब पे। ऐसे ही नहीं, जब इकरमा अबू जहल का बेटा इस्लाम के हिसार में आता है तो कुरान पढ़ता है ना तो आशश कर उठता है और फिर रोता है और कहता है हाजा कलाम और रब्बी, ये मेरे रब का कलाम है। और कुरान बता रहा है, उसका लहजा बताता है। उसलूब देखिए, बात गरीब को रोटी देने की नहीं की गई, गरीब को जो है वो खाना देने की नहीं की गई, उसको कपड़े पहनाने की नहीं की गई। कुरान ने जो कहा है कल्ला बल्ला तुकरिमून अल यतीम, बात यह है कि तुम यतीम को इज्जत नहीं देते हो। यतीम को तुम इज्जत कैसे दे सकते हो ये तुम जानते हो कि उसकी तकरीम कैसे करनी है। तुम्हारे पास यतीम को पहनाने के लिए कपड़ा नहीं है, उसको देने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन तुम्हारे सीने में प्यार तो रखा हुआ है ना। उस बरहना यतीम को सीने से लगा करके उसका माथा तो चूम सकते हो ना। रब ये नहीं देखता रोटी किसने दी, रब ये देखता यतीम को प्यार किसने दिया, वो ये देखता है। कल्ला बल्ला तुकरिमून अल यतीम, मामला रोटी का नहीं है। बची हुई रोटी तो कुत्ते को भी डाली जा सकती है, किसी को गरीब को दे दी तो ये कौन सा कमाल है। जो देगें बच गई वो मदरसे में भेज दी, ये कमाल की बात नहीं है। वो गंदगी के ढेर पे भी तो फेंकनी थी, खराब हो जाती, 2 घंटे और पड़ी रहती। मामला ये नहीं है, मामला तकरीम का है। अब वो भी सोचें, ईद आ रही है, मेंढकों की तरह निकलेंगे समाजी रहनुमा और समाजी कारकुन, अखबारों में तस्वीरें छपेंगी, गरीब औरतें लाइन में लगी हुई हैं, गरीब मर्द लाइन में लगे हुए हैं, और जो है वो साहिब जो है वो एक एक तोड़ा आटे का, एक एक थैला आटे का दे रहे हैं, और 10 जो है वो फोटोग्राफर तस्वीर खींच रहे हैं। अगले दिन 15-15 अखबारों के अंदर तस्वीरें लगी हुई हैं। मैं उस दिन भी कहा था कि इस अंदाज के साथ गरीबों की गुर्बत का इश्तिहार लगाने वाला सोचे कि इस लाइन में अगर उसकी बेटी को खड़ा होना पड़े तो उसका फिर अंदाज क्या हो। बात यह नहीं, बात तकरीम की है। कल्ला बल्ला तुकरिमून अल यतीम। आइए तुम्हें मैं कहानी सुनाऊं। आका करीम अलैहिस्सलाम जा रहे थे ईदगाह को, रास्ते के अंदर एक यतीम खड़ा था, और आका करीम ने कहा कि बेटे आज तुम यहां खड़े हो, कहा फलां गज़वे में मेरा बाप शहीद हो गया था, मेरी मां का साया भी मेरे सर पे नहीं है, लोग अपने घरों में हैं, मैं किस दहलीज पे जाऊं। अच्छा इंतजार हो रहा है ईदगाह में, हुजूर ने यतीम को सीने से लगाया, घर ले गए और सैयदा फातिमा से कहा कि जिस तरह का लिबास हसनैन को पहनाया है इसको भी पहनाओ। अल्लाह अकबर। और उसको खाना खिलाया और सब कुछ उसकी तकरीम करने के बाद हुजूर ने फिर जो है वो उसको इज्जत देने के लिए, उसकी तकरीम देने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको फरमाया अमा तरदा अन्ना मुहम्मदन अबू का, बेटे क्या तू पसंद नहीं करता कि मोहम्मद तेरा बाप लगे, वह आयशा ता उम्मो का, और आयशा तेरी मां लगे, वह फातिमा बिन्तो मुहम्मदिन उख्तो का, और फातिमा तेरी बाजी लगे। उसने कहा ये इजाज मिल जाए तो मुझे और क्या चाहिए। तो कहा आज के बाद ये रिश्ते तेरे हुए। एक उंगली से हुजूर ने हसनैन को थामा हुआ है और दूसरी उंगली से उस यतीम बच्चे को थामा हुआ है। जब हुजूर ईदगाह की तरफ बढ़ रहे हैं तो और बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं,
وہ بچہ زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم، آج یتیمی کا مزہ ہی نہیں آ گیا ہے کہ حضور کی انگلی تھام کے جا رہا ہوں۔ تو یتیم کی تکریم کا مسئلہ ہے، اس کو عزت نفس دینے کا مسئلہ ہے۔ یتیم کو لوگوں کے اندر کھڑا کر کے اس کو اعزاز دیتے ہو، وہ اعزاز نہیں ہے، وہ رسوائی ہے۔ مجھے 1 سال قبل ایک ایسی تقریب میں لوگ کھینچ کر کے لے گئے جہاں وہ آج کل اجتماعی شادیوں کا رواج ہے، تو میں بڑی معذرت کی، میرے لیے مشکل ہوگا کیونکہ مجھے اندازہ تھا اس تقریب کا، لیکن میں کبھی گیا نہیں تھا پہلے۔ تو میں جب اس تقریب میں پہنچا تو یقین جانے کہ 2 دن تک جو ہے وہ میں بے چین رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں غریب سے غریب آدمی ہوتا ہے نا، اس کو معاشرے میں پروٹوکول اعزاز نہ بھی ملے تو شادی والے دن تو مہمان خصوصی وہی ہوتا ہے نا، اس دن تو سارے اس کے چہرے کو ہی دیکھتے ہیں۔ لیکن ان دولوں کو بھی جو ہے وہ لائن پہ بٹھایا ہوا تھا اور اوپر مہمان خصوصی کوئی اور بیٹھے تھے۔ میں نے کہا یہ بیچارے مسکین آج بھی مہمان خصوصی نہیں ہے، آج ان کی زندگی کا اہم دن ہے اور آج بھی اتنے لوگوں کے سامنے اشتہار لگایا جا رہا ہے یہ غریب لوگ ہیں، اور دلہنوں کا بھی اشتہار لگایا جا رہا ہے یہ غریب بچیاں ہیں۔ اور پھر کیا ان کے چہرے پہ کوئی مسرت کے آثار تھے اور نہ ان بیٹیوں کے چہرے پہ کوئی مسرت کے آثار تھے؟ تو لوگ خوشی بانٹنے چلے ہیں لیکن غموں میں اضافہ کرتے چلے گئے۔ رات کی تنہائی میں نکلو، اندھیرا پھیلا ہوا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اپنے سائے سے بھی بچو اور جا کے غریب کے گھر میں رقم پھینک کے آ جاؤ، اسے پتہ نہ ہو یہ پھینکی کس نے ہے، اور پھر وہ شادی کریں جو دعائیں ان کے کلیجے سے نکلیں گی عرش تک پہنچیں گی۔ تو بات پیسے دینے کی نہیں ہے، بات تکریم کی ہے۔ کلا، دیکھو قرآن کا اسلوب، کلا بل لا تکرمون الیتیم، معاملہ یہ ہے کہ یتیم کی عزت، تکریم۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے تو یہاں تک فرمایا جب بچے اکٹھے کھیل رہے ہوں، تمہارا بچہ بھی ان بچوں میں کھیل رہا ہو تو بچے کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دو، اس کا نام لے کے پکارو۔ عرض کی گئی حضور بیٹا ہے، بیٹا کہہ کے پکاریں گے تو حرج بھی کیا ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، اور جب یہ تم کہو گے تو تڑپ جائے گا، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بیٹا کہہ کے پکارتا، لیکن آج میں محروم ہوں۔ تو کہا مسئلہ یہ ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ دیکھیے قرآن کا اسلوب، کہا ایک تو یتیم کی تکریم نہیں ہے، یہ ساری افطار اس لیے آئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھانے کی رغبت نہیں دیتے۔ یعنی ایک شخص خود غریب ہے اور اتنی طاقت نہیں رکھتا کسی غریب کی پرورش کر سکے، وہ عہدہ برا نہیں ہو سکتا کہ اتنا کہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا، کوئی بھوکے تڑپتے ہوئے غریب کو دیکھے خود نہ دے سکے، اللہ نے اسے زبان تو دی ہے، کسی امیر کی دہلیز پہ وہ نہیں جاتا یہ چلا جائے اور جا کے توجہ دلائے کہ میرے ہمسائیگی کے اندر ایک یتیم تڑپ رہا ہے، بیوہ کی بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں دہلیز پہ، اور وہ جا کے اپنے اعتبار پہ جو ہے ان کا انتظام کر دے۔ یہ ہے ولا تحاضون علی طعام المسکین۔